अनारकली, ये शब्द सुनते ही हमारे जहन में सलीम और अनारकली के बीच की मोहब्बत की कई खूबसूरत दास्तान उमड़ने लगती है। मगर एक दिलकश महबूबा होने से इतर अनारकली का एक दूसरा व्यक्तित्व भी था, जो कि कई ज्यादा आकर्षक और मंत्रमुग्ध था। अनारकली के इसी व्यक्तित्व को लोगों तक पहुंचाने के लिए, उनसे रूबरू करवाने के लिए सुप्रसिद्ध लेखक सुमंतो बत्रा ने लिखी है अनारकली नामक पुस्तक, जिसके लॉन्च के तहत कोलकाता स्थित होटल द एस्टर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी देखने को मिली। इस मौके पर सुमंतो बत्रा ने अनारकली किताब से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर राइटर, एडिटर और फेस्टिवल डायरेक्टर अंजुम कात्याल, नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर और थिएटर पर्सनालिटी अशोक विश्वनाथन, राइटर और सोशल एक्टिविस्ट सायरा शाह हलीम, ओम बुक्स इंटरनेशनल के एडिटर इन चीफ शांतनु रॉय चौधरी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस दौरान उन्होंने अनारकली नामक पुस्तक को लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। सुनिए। Coming to AI and writing, because you're an erudite author, you are publisher yourself, and you've been writing fiction, non-fiction, historical biographies. Now, how do we deal with this? This Frankenstein that has come upon us. The world of AI. How do we accept AI? And at the same time write authentic books and say no, AI is going to help us the way Google helps us. Do you think AI is here to stay, or we should just cancel it? Like let it become a part of cancel culture. What do you think? Well, firstly, I don't think you can cancel it. Okay. I think cancellation is a myth. It never works because there will always be some escape or the other, and it will come back again in some form. I don't think you can cancel it. It's an inevitable progression. If you have the technology, something is going to be created with that technology. And technology makes certain kinds of things possible. So, fine. When many of us were students, especially studying for our college exams, we took the help of notes, right? Available for 10 rupees or 15 rupees at college free. Ready-made answers. Note, what how to answer your questions, etc. Learned by heart. Many people did. It's a version of AI. Somebody does the work for you, somebody writes it for you, and you don't really exercise your brain. You just, take the easy way out and you copycat. So, as I said, the person who's doing it is their loss because. नमस्कार, मैं हूं पूनम, आपके साथ आप सभी का स्वागत है सुपर न्यूज 24 में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वो शख्सियत जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। जी हाँ, एक जाने माने ऑथर है जिन्होंने आज अनारकली बुक को लॉन्च किया है। चलिए उनसे बातचीत करते हैं कि अनारकली बुक लिखने के पीछे उनका मकसद क्या है। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सर बताइएगा कि अनारकली बुक आपने किस मकसद से लिखा, मतलब किस चीज से आप इंस्पायर हुए? अनारकली के बारे में बहुत रेफरेंस आता है, फिल्में बनी हैं और उसके बारे में प्लेज होते हैं। हमने उसका भी रेफरेंस कॉमिक्स में और उसमें पढ़ा अपने बचपन में, और उसके बाद कॉलेज में भी पढ़ा। मगर जिस बात ने मुझे सबसे ज़्यादा हैरान किया वो ये कि बावजूद इसके कि ये एक ऐसी शख्सियत है जिसके बारे में इतना लोग 450 साल बाद भी बात करते हैं, मगर उसके बारे में कहीं पे भी कुछ उस तरह से नहीं लिखा गया जो कि सिर्फ अनारकली के बारे में हो। उसके रेफरेंसेस आते हैं, उसका कहीं ना कहीं मेंशन आता है बहुत सारी किताबों में, फिल्में में भी आता है, आपको पता है। पर वो एक ऐसी एक शख्सियत है जिसपे मैं हैरान था कि एक किताब क्यों नहीं है अब तक, और इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि इसके बारे में रिसर्च करते हैं। और जब रिसर्च करना शुरू किया तो मेरा जो एक विश्वास था उसको वो जिसे कहते हैं डिटर्मिनेशन में बदल गया कि इस शख्सियत पे, इस पर्सोना पे एक किताब बनती है। और वो मुझे पूरा विश्वास था कि लोगों को पसंद आएगी, बिकॉज लोग जानना चाहते हैं कि अनारकली कौन थी, कहाँ से आई थी,
और वो इस तरह की पर्सनालिटी क्यों थी जिसको कि दिखाया गया है इतने सालों में। जी। अच्छा सर, ऐसे तो जब भी अनारकली का ज़िक्र होता है तो हमारे दिमाग में एक ही छवि उमड़ती है, वो है कि मूवी जो हम सब ने देखी है, सलीम और अनारकली के बीच की मोहब्बत। जी। तो सर, आपके बुक में अनारकली का जो कैरेक्टर है वो क्या उसी से लगभग मिलता-जुलता है या कुछ और ही डिफाइन करता है? सबसे पहली बात तो मेरी जो किताब है वो अनारकली और सलीम के बारे में नहीं है। मेरी जितनी जो किताब है वो अनारकली के बारे में है। उसमें फोकस है अनारकली। अनारकली कहाँ से आई थी, कहाँ पैदा हुई, उसके जो है माता-पिता कौन थे, उसके ग्रैंड पेरेंट्स कौन थे, वो कैसे लाहौर पहुंची, लाहौर से वो कैसे आगरा आई, फतेहपुर सीकरी आई, कैसे वो सलीम से मिली, और फिर यस, जब वो सलीम से मिली तो मोहब्बत हुई तो उसके बाद क्या हुआ, और वो सब एक कॉन्सिक्वेंशियल है, वो एक एक हिस्सा है किताब का, पर किताब उस पे नहीं है। और इनफैक्ट मेरा सबसे बड़ा एफर्ट यही था कि लोग जब पढ़ें तो वो उसको मुगले आजम के प्रिज्म से ना पढ़ें या अनारकली के प्रिज्म से ना पढ़ें, और ना ही उसको वो मधुबाला की तरह समझें। मैं चाहता था कि इस किताब में अनारकली की एक अपनी पहचान निकल करके आए, जो पहचान वो उसको उसकी परछाई से बाहर निकाले, जिसकी परछाई में वो 400 साल रही है, एक ट्रेजिक लव स्टोरी। सर, अभी की जो युवा लड़कियां हैं, किस तरह से प्रेरित हो सकती है इस कैरेक्टर से? मतलब अनारकली बुक्स के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं सोसाइटी सबसे सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी इंसान के लिए, और खास करके लड़कियों के लिए, बिकॉज बहुत साले सालों तक, सेंचुरी तक हमारी सोसाइटीज में औरत को दबाया गया है, उसको अपनी पहचान नहीं बनाने दी जाती, उसकी पहचान दूसरों के साथ जुड़ करके उसकी पहचान बनती थी। अपनी पहचान बनाना, अपने दिमाग से सोचना, दौलत शोहरत अपनी जगह है, लेकिन अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है और अपनी डिग्निटी है, जो उसको सबसे आगे रख करके और फिर अपनी जिंदगी में अपनी एक पहचान बनाना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा ये कि मोहब्बत हर इंसान चाहता है, किसी भी उम्र में हो सकती है, मगर ये जरूरी है कि उस मोहब्बत में आप ये ना भूल जाएं कि आपकी जिंदगी, आपकी पहचान एक मोहब्बत से हटके भी है। तो वो आपके दिमाग में हमेशा एक सवाल रहना चाहिए, क्योंकि आप उसमें अपने आप को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, आपको अपने आप को नष्ट नहीं कर सकते हैं, वो बहुत जरूरी है। सर, लास्ट सवाल, जो कि ये बुक अनारकली आज लॉन्च हुई है, तो हमारे दर्शक उन्हें कहाँ से पा सकते हैं? ऑनलाइन उपलब्ध है या ऑफलाइन? किताब अमेज़न पे अवेलेबल है। आप अमेज़न पे खोलें, सुमंत बत्रा और अनारकली प्रेस करें, उसमें टाइप करें और आपके सामने किताब आ जाएगा, और आजकल तो उस पे डिस्काउंट भी चल रहा है, तो प्लीज उसको जरूर खरीदें। शुक्रिया सुमंत दा आपसे आपका। बात करने के लिए बहुत चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सुमंत, जिन्होंने लिखी है बेहद खूबसूरत किताब अनारकली, और हमें उम्मीद है कि आप इस बुक को जरूर पढ़ेंगे और अनारकली से जुड़ी जो भी ऐतिहासिक घटनाएं हैं या जिन चीजों से आप अब तक रूबरू नहीं हो पाए हैं, उन सब की एक अलग ही, एक अनोखी तस्वीर आपके सामने उमड़ेगी इस बुक के जरिए। तो फिलहाल इसी तरह से देश और दुनिया की तमाम बड़े अपडेटेड खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सुपर न्यूज़ 24।